नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्पीक लैज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं, कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आज यहाँ पर पंचकुला भास्कर से 21 दिनों में पुरानी सरकार ने नहीं सुनी है मांगे, अब नई सरकार के सामने मांगे रखेंगे एनएचएम कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल दोस्तों जारी थी पिछले 21 दिन से। तो अब दोस्तों कहीं से खबर आ रही है कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी, तो कहीं से खबर आ रही है कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कर दी गई है। तो अब यहाँ पर जो ये सरकार है इसने कर्मचारियों को ऐसे कैसे मझधार में छोड़ दिया है और यहाँ पर कर्मचारियों को कंफ्यूजन में ही रखकर जो है आचार संहिता की तरफ बढ़ गई है। जी हाँ, यहाँ पर एनएचएम कर्मचारी की हड़ताल 6 दिन बढ़ी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग बंद, टीकाकरण प्रभावित। तो कहीं से ये अपडेट आ रही है कि हड़ताल दोस्तों 6 दिन के लिए बढ़ गई है, तो कहीं पर हड़ताल को समाप्त करने की बात सामने आ रही है। तो सरकार ने इनकी मांगे नहीं सुनी, कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहे और अब यहाँ पर कर्मचारी कंफ्यूज हैं, भाई अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो 1-2 दिन में ये जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी, कर्मचारी हड़ताल को पूरी तरह से समाप्त करेंगे या फिर आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि आचार संहिता लग गई है, तो अब सरकार के पास भी कहने को बहाना है कि आचार संहिता में वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, नई तरह का कोई भी आश्वासन नहीं दे सकते, यानी कि कोई रूल उनके लिए लागू नहीं कर सकते, सुविधा नहीं दे सकते। तो कर्मचारी यहाँ पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। यमुनानगर से देख लेते हैं अगली खबर दोस्तों। यहाँ पर कर्मचारियों ने सरकार के फैसले पर जताई है खुशी। तो सरकार ने दोस्तों जो अध्यादेश लाया है अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने का, तो कहीं पर उस पर खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कहीं पर संदेह किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा जो अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित किए जाने के बारे में दोस्तों जो अध्यादेश लाया गया है उसके संबंध में दोस्तों यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों ने एमओ को डॉक्टर गोल्डी को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। तो कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सताता रहता था, वो डर अब जो है इनको नहीं सताएगा, इसलिए ये जो है खुशी मना रहे हैं। तो अब कहीं पर तो खुशी की लहर है, तो कहीं पर इस फैसले को, जी हाँ, सरकार के इस फैसले को जो लॉलीपॉप बताया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा करके केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं मुख्यमंत्री। तो विपक्ष दोस्तों इसको जो है लॉलीपॉप बता रहा है। भी सरकार ने अपने 10 साल तो अच्छे से पूरा कर लिए, कार्यकाल को पूरा करते हुए कर्मचारियों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया है। अब अंतिम समय में, जी हाँ, अंतिम समय में अध्यादेश लाकर कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा की बात करी है, जबकि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप जो साबित हो। राज्यपाल के तो भले ही साइन हो गए, लेकिन उस पर कानून भी बनाना होता है विधानसभा में। और यहाँ पर जो है अब आचार संहिता लग गई है, तो अब कर्मचारियों को डाउट हो रहा है कि अब ये लागू हो पाएगा अच्छे से, कानून इस पर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, उनको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी। यानी कि एक तरफ कर्मचारी खुश भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ परेशान है और जो है नाराज भी है कि सरकार जो है इतनी लेट लतीफी से जो है कर्मचारियों के लिए ये जो एक्ट है जो लेकर आई है, सुरक्षित पॉलिसी का एक्ट लेकर आई है। इसके बाद पंचकुला में दोस्तों जो 55 दिन से धरना चल रहा था कर्मचारियों का, जी हाँ, वोकेशनल टीचर का धरना चल रहा था, उस धरने को समाप्त कर दिया गया है आश्वासन देकर। जी, वोकेशनल टीचर के धरना स्थल पर दोस्तों जो है डायरेक्टर मयंक वर्मा ने खुलवाया है 5 दिन का अमरण अनशन। तो डायरेक्टर साहब वहां पर पहुंचे और कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनको जो है साथियों अब वोकेशनल टीचर को टीजीटी के पे स्केल पर उनको शामिल किया जाएगा और जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। वोकेशनल टीचर 55 दिन से दोस्तों धरना दे रहे थे पंचकुला में, अब जो है इनको राहत दोस्तों जो है उम्मीद जगी है आश्वासन पर। अब देखते हैं आश्वासन पूरा भी होता है या फिर नहीं होता है, या फिर आश्वासन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह जाता है। तो 55 दिन के धरने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर इनको सिर्फ आश्वासन मिला है 55 दिन के। भूख हड़ताल भी दोस्तों ये किए हुए थे, ये भी आप लोगों को बता दें। कुरुक्षेत्र से देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी ने कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन किया है अपने अनुभव को, जी हाँ, पिछले अनुभव को अच्छे से कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर चढ़ाने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर। जी हाँ, अनुभव के आधार पर 5, 10 और 15% वेतन बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई थी दोस्तों, अब कर्मचारियों को महसूस हो रहा है कि इनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इनका जो अनुभव है वो ही अच्छे से नहीं चढ़ा है, तो लाभ कैसे मिलेगा। तो अनुभव अच्छे से चढ़वाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतक से देख लीजिए, पंचायत ऑपरेटरों के समर्थन में जयंत सेना उतरी सड़क पर, भाजपा व कांग्रेस कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन। तो दोस्तों जो सीपीएलओ लगाए गए थे सरकार के द्वारा, वो जो साथी है जो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इनका आरोप है कि सरकार ने 2-2 पेपर लिए इनके लगाने से पहले और 1,000 रुपये फीस भी ली, और अब इनको सैलरी दी जा रही है मात्र 6,000 रुपये, और वो भी कई
महीनों से नहीं मिली है। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। बेरोजगारी का क्या आलम है इससे पता चल रहा है। एक डीसी रेट के कर्मचारी को भी दोस्तों जो मिनिमम है वो 13,000 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी को मात्र 6,000 रुपये दिया जा रहा है। दो पेपर देकर ये लगे हैं और 1,000 रुपये फीस इनसे ले ली गई। अब वो भी पूरी समय पर दोस्तों जो है सैलरी नहीं मिल पा रही, तो परेशानी वाली तो सीधी सी बात बनती ही है। तो कर्मचारियों के ऊपर काम का ज़्यादा दबाव बताया जा रहा है और साथ में यहाँ पर सैलरी समय पर नहीं आ रही है। सैलरी तो क्या कहेंगे, 6,000 को मानदेय ही कह लीजिए। तो कर्मचारी यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये बेरोजगारी दोस्तों, इसमें समस्या पता क्या, इस सरकार के साथ समस्या ये है कि ये हाई लेवल के कर्मचारी, इनको हायर एजुकेशन या फिर हाई लेवल, इनको मतलब अपनी तरफ से तो चाहिए कर्मचारी ऐसा होना चाहिए इनके कहते ही सब कुछ कर दे, लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं, जैसे मिड डे मील कर्मचारी हैं, मात्र 7,000 रुपये में काम कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे जो कर्मचारी साथी हैं इस तरह से जो हैं, जैसे जो एजुसेट चौकीदार हैं वो भी बहुत मिनिमम सैलरी पर काम कर रहे हैं, कभी कभी सैलरी दी जाती है। तो बहुत सारे कर्मचारी संघ ऐसे हैं। या फिर जैसे बात कर लीजिए जो आयुष्मान कार्ड बनाने वाले जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, उनकी बात करें तो मात्र दोस्तों जो है 5,000 रुपये में दोस्तों वो काम करते हैं। तो कर्मचारियों को दोस्तों हायर लेवल का तो कर्मचारी इनको चाहिए, लेकिन सैलरी देने के मामले में सरकार बहुत ही निकम्मा रूप दिखाती है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए रेवाड़ी भास्कर से, समय पर वेतन देने की मांग, सफाई कर्मचारी ने एसडीएम को सौंपा है ज्ञापन। तो एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। नाहड़ ब्लॉक के सफाई कर्मचारी दोस्तों पहुंचे हुए थे एसडीएम साहब के पास सैलरी की मांग को लेकर। इनका कहना है कि इनको समय पर सैलरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब त्योहारों का सीजन है, तो अब रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो कर्मचारी चाहते हैं कि इनको समय पर सैलरी दी जाए, ताकि दोस्तों ये जो अपने घर का खर्च अच्छे से चला सके। हालांकि एसडीएम साहब ने तुरंत जो है फोन किया बीडीपीओ को और इनकी सैलरी जारी करवाने के लिए आदेश दिए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए अंत में साथियों एक और अपडेट है, आदर्श आचार संहिता। जी हाँ, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से प्रदेश के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को लग सकता है जॉब सिक्योरिटी मिलने का झटका। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों को झटका लग सकता है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। 14 अगस्त से ही जो अध्यादेश है वो जारी हुआ था, वो पारित हुआ था, उस पर साइन हो गए थे। लेकिन अब जो है 15 अगस्त और 16 अगस्त को, जी हाँ 15 अगस्त को तो सब बिजी थे, 15 अगस्त मना रहे थे, तो 16 अगस्त को जो आचार संहिता लगी। तो अब यहाँ पर डाउट किया जा रहा है कि पता नहीं ये जो लाभ है मिलेगा कर्मचारियों को या फिर नहीं मिलेगा। अब सरकार के प्रयास पर निर्भर करेगा सारा का सारा, सरकार कितना प्रयास करती है इसको लागू करवाने का, चुनाव आयोग से जो है परमिशन लेती है नहीं लेती है, जो भी रहेगा आगे अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दी है। इससे पहले वाली वीडियो इसी पर विस्तार से चर्चा की गई है। बहुत सारे साथी इसको लगातार जो है व्यू भी आ रही हैं और अपने कमेंट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ज़्यादा जानकारी इस पर जो है चर्चा आपको देखनी है तो इससे पहले वाली वीडियो आप लोग जाकर देख लेना। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। और लास्ट में देख लेते हैं यहाँ पर एक और अपडेट है, जिनसे रोडवेज जागृति मंच की 27 अगस्त से हड़ताल, सीएम के नाम सौंपा है ज्ञापन। तो हरियाणा रोडवेज जागृति मंच दोस्तों 27 तारीख से एक बार फिर से हड़ताल शुरू करने जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर कर्मचारी अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार दोस्तों जो है इनके लिए आने वाली, या फिर यही सरकार कम से कम भाई चुनाव में जा रही है, चुनाव से पहले कोई वादा कर दे अच्छा सा, तो ये शायद जो है कुछ आगे के बारे में सोचे। तो यहाँ पर 27 तारीख से रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।